का एक कोड है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 किक प्रैक्टिस करता है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। तो ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ें अप्लाई होते हैं। अगर हम हर रोज़ नए-नए स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं, हर रोज़ कुछ नया अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी भी वो रिज़ल्ट बना नहीं सकते जो हमें चाहिए। तो इसलिए हमें एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है और उसी में ही हमें मास्टरी करनी है, उसी में हमें समझना है कि किस तरह से हम एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के बहुत बढ़िया एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इस बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 11:39 AM। मार्केट अभी चालू है, आप देख सकते हो थोड़ा सा साइडवेज है पर ठीक है, अच्छे से मार्केट वर्क कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करूंगी जो मैंने पहले भी एक रील में शेयर किया था, वो है मास्टर इन वन। बाकी फील्डों में तो समझ में आता है कि हम मास्टर इन वन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, पर स्टॉक मार्केट में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है हर दिन चेंज होता रहता है, हर दिन हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। कभी साइडवेज हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, कभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग। तो उसमें ये चीजें कैसे अप्लाई होगी, तो यही होगा आज का वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी जिसपे आप मास्टर इन वन कर सकते हो, और उसमें कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे आपका एग्जिट होगा, टारगेट, सारी चीजें। और उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले हमें समझना होगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है। हम उसको समझेंगे, बाद में स्ट्रेटजी को अच्छे से डीप डाइव करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। मार्केट अभी ओपन है तो इसलिए हम प्रैक्टिकल भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अगर हम समझे कि हाउ द मार्केट वर्क, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मार्केट कैसे वर्क करता है? मार्केट बहुत ज्यादा क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है। कभी कभी आप देखते हो मार्केट बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड ऊपर की तरफ से भी हो सकता है या नीचे की तरफ से भी हो सकता है, कि मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया या मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। आप अगर मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करते हो तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि अप ट्रेंड कब होता है, फिर डाउन ट्रेंड कब होता है। ये होने के बाद मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट हो जाता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। हमें हर तरफ से मूव देखने को मिलता है, हमें ऊपर की तरफ से भी मूव देखने को मिलता है और नीचे की तरफ से भी मूव देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट अभी वॉलेटाइल हो चुका है। इस टाइम पे आप अगर विक्स को देखते हो, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आपको पता चलेगा कि विक्स का प्राइस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सपोर्ट में बाय करें, रेजिस्टेंस पे एग्जिट करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें या सपोर्ट में बाय करें। तो ये सारी चीजें होती रहती है वॉलेटाइल मार्केट पे। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है या जब मार्केट वॉलेटिलिटी खत्म हो जाता है, तब मार्केट में एक स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं कि कंसोलिडेशन मार्केट, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट अभी साइडवेज हो चुका है, मार्केट अभी एक रेंज में है, मार्केट कहीं से भी मूव नहीं कर रहा है। अब अभी इस टाइम पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को भी नहीं मिलता। कोई भी प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है। प्लेयर जिसको मैं बोल रही हूँ उसको आप इन्वेस्टर भी समझ सकते हो या FIS DIS भी समझ सकते हो। तो कोई भी बिग प्लेयर एक्टिव नहीं है, तो हमें कहीं से भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। फिर अचानक से क्या होता है, कुछ इवेंट की वजह से या कुछ होने की वजह से मार्केट में हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। वो ट्रेंडिंग अपसाइड भी हो सकता है या डाउन साइड भी हो सकता है। तो वो ट्रेंडिंग अगर अपसाइड भी होता है तभी हमारा ट्रेड मतलब एक्टिवेट होगा। तो ये जो वीडियो होगा ये पूरा बुलिश ट्रेंड के लिए होगा। मार्केट जब कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है तभी हमारा जो ट्रेड वो एक्टिवेट होता है। तो इसको मैं रेंज ब्रेकआउट भी बोलती हूँ, इसको मैं बॉक्स थ्योरी भी बोलती हूँ, इसको मैं ये भी बोल सकते हैं कि साइडवेज अभी ब्रेक कर चुका है, अभी हमें एक मोमेंट देखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से आप इसका नाम दे सकते हो, पर हम इसको बोलेंगे कि हम एक स्ट्रैटेजी चूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कि रेंज ब्रेकआउट। अगर रेंज के बाद ब्रेकआउट हो रहे तब हम उसमें एंट्री करेंगे। उसमें हमें वॉल्यूम भी अच्छे से एनालिसिस करना है और उसमें हमें प्राइस को भी अच्छे से एनालिसिस करना है। तो इस स्ट्रेटजी में हमें क्या देखने को मिलता है, इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वॉलेटाइल होता है, फिर मार्केट एक साइडवेज जोन पे चला जाता है। ये इंडेक्स में भी होता है, स्टॉक्स में भी होता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, कहीं भी आप करो, हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। तो कंसोलिडेशन जब होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन करता है, तभी आपको वेट करना है, तभी आपको एक प्लान करना है कि अभी मार्केट क्या कर सकता है। आपको प्राइस को अच्छे से देखना है, फिर साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो, इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस में मूवमेंट है या नहीं, ये आप वेट करो। इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी पेशेंस की। आप अगर पेशेंस रख के
बैठे हो तो आपको एक बहुत बढ़िया सेटअप मिलेगा या बहुत बढ़िया आपको एक ट्रेड मिलेगा जिसको आप होल्ड कर सकते हो एक टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रेटजी कि रेंज में हम बैठेंगे, जब रेंज ब्रेकआउट करेगा तब हम क्या करेंगे, उसमें हम ट्रेड करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी पे आप मास्टर इन वन कर सकते हो, मतलब एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ा फिर उसको आप फॉलो करोगे, या दूसरा भी स्ट्रेटजी जो आपको सही लगा। लेकिन इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट ही हो गया है कि मास्टर इन वन, ठीक है। तो जब ये रेंज ब्रेकआउट करता है तभी हमें क्या करना है, एंट्री लेना है। तो साथ साथ हमें इसका जो वॉल्यूम वो देखना है कि वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बड़े प्लेयर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हमें वॉल्यूम में मूवमेंट देखने को मिलता है या प्राइस का जो स्ट्रक्चर वो सही से ब्रेकआउट कर रहा है, या यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा मोरोवजू कैंडल या आप हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, अगर हमें देखने को मिलता है, हम इसमें अपना जो ट्रेड वो प्लान करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये स्टॉक्स में बहुत बढ़िया से मूव करता है, मैं आपको स्टॉक्स में ही दिखाऊंगी। इंडेक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड, फॉरेक्स, बीटीसी, क्रिप्टो, सोलाना, जहां पे आपको देखना है आप कर सकते हो, पर ये मैं आपको स्टॉक्स में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट में हम बाय करेंगे, बाय करने के बाद हम इसको होल्ड करेंगे, जितना टाइम इसने कंसोलिडेशन किया उसको हम इस रेंज को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर कितना होता है उसके हिसाब से हम अपना जो टारगेट वो डिसाइड करेंगे। और स्टॉप लॉस जो होगा वो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा उसके नीचे, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है उसके नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। मतलब छोटी स्टॉप लॉस के साथ हम एक ट्रेड को एंट्री करेंगे। और इसका जो टाइम फ्रेम ये होगा वीकली, डेली एंड मंथली। बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज। फिर आपका एंट्री होगा 15 मिनट और 1 आवर, ये आप याद रखना, 15 मिनट में या 1 आवर पे आप एंट्री कर सकते हो। और आपका जो एनालिसिस होगा डेली, वीकली एंड मंथली। मंथली देख भी सकते हो, ये ऑप्शनल है, पर डेली वीकली आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हम स्टॉक्स को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक्स है, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से मूवमेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 52 वीक्स हाइज जितने सारे स्टॉक्स है उसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि 52 वीक हाई स्टॉक्स जो बहुत बढ़िया से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो उस वीडियो को, किस तरह से ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होता है। पर इसके लिए हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक स्टॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। मैं आपको एक स्टॉक्स दिखाती हूँ, मेरे माइंड में अभी आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक स्टॉक्स है, रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड। यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको ले जाए तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, इसका कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा इसने कंसोलिडेशन किया है। अगर हम इसका एक बॉक्स पैटर्न बना ले तो आप देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, कितना बड़ा कंसोलिडेशन। मतलब कब से, 8 जनवरी से अभी फाइनली ब्रेकआउट दिया है अगस्त में। देखो कंसोलिडेशन, इतना बड़ा कंसोलिडेशन, मतलब रेंज इसने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद अभी देखो प्राइस कितने अच्छे से मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हम डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको ले चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखो मूवमेंट देखो, 449 के बाद अभी कितना चल रहा है, इसने हाई कितना लगा है, 5 ऑलमोस्ट 600 हाई लगा दिया है। 150 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में। अगर हम इंडेक्स में देखो तो इंडेक्स में भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी। अभी अगर हम और दूसरे स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें और दूसरे स्टॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्टॉक्स देख सकते हो, या आज का है। यहाँ पे अगर इस स्टॉक्स को देखते हो, कौशल्या स्टॉक्स को अगर देखते हो तो ये कंसोलिडेशन, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन के बाद 1000 ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप इसका मूवमेंट देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट किया। अगर आपको इस तरह का स्टॉक्स पसंद नहीं है तो आप दूसरे स्टॉक्स भी देख सकते हो जहाँ पे हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर हम इसको देखें, विमता लैब, आप देख सकते हो 500 का लेवल ब्रेक किया, करने के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, करने के बाद 720 का लेवल, फिर से हमें एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। और भी अगर हम वॉच लिस्ट में पकड़ लेते हैं, और वॉच लिस्ट में भी हमें स्टॉक्स देखने को, छोटे छोटे कंसोलिडेशन के बाद भी हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। मन्नमपुरम फाइनेंस में अगर हम देखें तो मन्नमपुरम फाइनेंस में आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ। अभी आप देख सकते हो इसने ब्रेक किया 240 में, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर गया, 280 हाई लगाया, कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, अब फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, आप अगर देखो तो इसमें थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। एंड देन फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के पहले से भी हमें एक वॉल्यूम देखने
को मिला विथ कैंडल। यहाँ पे कैंडल भी आपको एक बढ़िया कैंडल देखने को मिला, साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ। एंड देन फाइनली जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप इसमें वॉल्यूम चेक कर सकते हो। वॉल्यूम आप देखो, बहुत बढ़िया एक वॉल्यूम, साथ साथ प्राइस का जो मूवमेंट, बहुत सही तरीके से मूवमेंट दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम जितने सारे स्टॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि स्टॉक्स रेंज में है या नहीं। अगर आपको स्टॉक्स में करना है, अगर आपको बाकी में करना है, जैसे मैं आपको अगर किसी भी चीज में दिखा देती हूँ, जैसे बिटकॉइन हो गया, हाँ देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। शॉर्टिंग साइड, अगर आपको शॉर्टिंग में करना है तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेक किया, क्योंकि इसमें मोमेंटम देखने को मिलता है। जो लोग क्रिप्टो में करते हैं उनको मैं बता रही हूँ, अगर जिनको नहीं करना है उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। यहाँ पे अगर देखे तो इसमें इसका जो ट्रेड बना था 2700 ब्रेक करने के बाद इथेरियम, आप देखो अभी कितना चल रहा है, 4800 हाई लगा के अभी 4300 चल रहा है इथेरियम का। तो यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन, देखो कितना टाइम तक कंसोलिडेशन किया, मई 25 से कंसोलिडेशन हुआ, कितने तक, 25 जुलाई तक कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद फाइनली इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी अब इसका मूवमेंट आपके सामने है एग्जाम्पल। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन, जितना बड़ा रेंज, उतना बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा, टारगेट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। आपको 52 वीक्स हाइस देखना है, क्योंकि इसमें हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलता है। और भी बाकी स्टॉक्स अगर आपके वॉच लिस्ट में है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो ये सारी चीजें। एल फाइनेंस यहाँ पे आ गया, 52 हाइक में यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें ऑलमोस्ट 25 स्टॉक्स हमें दिखा रहा है, 46 दिखा रहा है। तो 46 स्टॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके मैन्युअली देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको आगे बोल देगा कि ये रेंज हो रहा है, अभी ये ब्रेकआउट करेगा और आप बाय कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद एनालिसिस करना है, आपको खुद जाके देखना है कि कौन से स्टॉक्स में बन रहे हैं या कौन से स्टॉक्स कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन कर रहा है, हम इस पे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक्स में आपको दिखाती हूँ कौन सा स्टॉक, हाँ SPIC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसको अगर हम देखें तो हाँ देख सकते हो आप इसको, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, इसका कंसोलिडेशन देखो आप, कितना बड़ा कंसोलिडेशन, फाइनली ब्रेक किया। इसका ऑल टाइम हाई भी आप ब्रेक करके अभी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, 107 इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी 124 इसका प्राइस फिलहाल चल रहा है। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ कि आप इस स्टॉक्स में अपना ट्रेड बना लो या उस स्टॉक्स में आप बना लो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस अपना जो सिस्टम है उसको अप्लाई करना है। आपको बस रेंज देखना है, क्योंकि रेंज के बाद ही मार्केट में एक मोमेंटम आता है। हम सोचते हैं कि सपोर्ट में हम बाई कर लेते हैं फिर रेजिस्टेंस पे एग्जिट करते हैं, ये तो सिंपल है। पर पर आपको अगर बड़े ट्रेड करने हैं, आपको अगर लंबे टाइम तक होल्ड करने हैं अपने ट्रेड को, ऐसा नहीं कि मैं 20 साल का टाइम फ्रेम बता रही हूँ या 10 साल का टाइम फ्रेम बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपने ट्रेड को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना है, ना कि आज ही बाय किया आज ही एग्जिट किया। अगर आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 मंथ के लिए होल्ड करना है तो इस तरह का आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप फ्यूचर भी कर सकते हो। मे भी इसमें फ्यूचर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इस तरह का स्टॉक्स में नहीं होता, पर आप इसमें कैश ट्रेडिंग कर सकते हो। इस तरह का बहुत सारा स्टॉक्स है जिसमें आप अपना जो ये स्ट्रेटेजी है, मैं जो आपको आज बता रही हूँ, इस स्ट्रेटेजी का आप अप्लाई करो। देखो ये चीजें अप्लाई हो रही है नहीं, अगर हो रही है आप इस पे प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से सारी चीजों को हम देखते हैं। देखने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर को हम अच्छे से पहचानते हैं। हर एक में नहीं होगा, हर एक में नहीं होगा। अगर इस तरह से मूव करे तो ये हायर लोस पैटर्न बन रहा है, तो इसमें हम नहीं करेंगे। हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो स्टॉक्स में आपको कंसोलिडेशन देखना है, देखने के बाद आपको प्रॉपर उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, फिर स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे लगाना है, वॉल्यूम भी अच्छे से चेक करना है, उसका प्राइस भी अच्छे से चेक करना है। उसी के ऊपर ही आपको मास्टरिंग करना है। हर एक स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। हर रोज आज एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लिया, कल फिर से और एक स्ट्रेटेजी, फिर तीसरे दिन कुछ और, फिर चौथे दिन कुछ और। कंटिन्यूअसली अपने स्ट्रेटेजी को आप क्या कर रहे हो, चेज कर रहे हो। और जब आप मार्केट को बहुत ज्यादा चेज करते हो तभी आपको पीएनएल में आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना जो स्ट्रेटेजी, कोई एक स्ट्रेटेजी लो। मैंने आज आपके साथ मैंने रेंज ब्रेकआउट के बारे में बात की है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आप मास्टरी करो, ना कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।